हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फार्मा करियर्स में। तो मैं आगे अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए 30 क्वेश्चन लाई हूँ डी फार्मा एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ड्रग कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। हमारे ब्रेन में बैरियर होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर, जिसको हम ट्रिपल बी बोलते हैं। उसमें ये पूछा है कि कौन सी ड्रग है जो क्रॉस कर सकती है ब्लड ब्रेन बैरियर को। पहली बात कि ड्रग जो होती है वो लिपिड सॉल्युबल होनी चाहिए, लिपिड सॉल्युबल ड्रग होनी चाहिए, वो इजीली क्रॉस कर सकती है ब्लड ब्रेन बैरियर को, और वो स्मॉल होनी चाहिए, यानी कि इसका राइट आंसर होगा सी। सी विल बी राइट आंसर, स्मॉल एंड लिपिड सॉल्युबल ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन लीड्स टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यानी कि कौन सा ऐसा मार्ग है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की ओर ले जाता है, यानी कि जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म करता है। तो ऑप्शंस में देखो, सबलिंगुअल, ओरल, इंट्रावीनस और इंट्रामस्कुलर। देखो ये सारे इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर और सबलिंगुअल जो होते हैं वो सिरिंज के थ्रू दिए जाते हैं, और ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं करते। लेकिन जो ओरल है वो एब्जॉर्ब होकर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कॉज करता है। तो इसका आंसर होगा बी। बी विल बी राइट आंसर। ठीक है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब हम आईएम रूट क्यों प्रेफर करते हैं, क्यों देते हैं हम इंट्रामस्कुलर रूट, हम क्यों देते हैं, क्योंकि उसका क्या फ़ायदा है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि हम ऑयली सॉल्यूशन ड्रग को भी इंजेक्ट कर सकते हैं। क्या ऑयली सॉल्यूशन ड्रग भी इसमें इंजेक्ट हो सकती है। तो बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन फेज वन। फेज वन में इनमें से कौन सा आता है। तो ऑप्शन पढ़ो, एसिटाइलेशन एंड मिथाइलेशन ऑफ सब्सटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस, ग्लूकोज फॉर्मेशन एंड बाइंडिंग ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। जैसे कि मेटाबॉलिज्म पढ़ा होगा, फेज वन और फेज टू, दो रिएक्शन होती है उसमें। तो फेज वन में कौन कौन सी रिएक्शन आती है। तो बी विल बी राइट आंसर, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस जो होता है वो फेज वन में आता है। एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन और वो सारे फेज टू में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइटोक्रोम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म। देखो ड्रग मेटाबॉलिज्म में एक साइटोक्रोम यूज होता है, वो बहुत ही ज्यादा यूज होता है, उसका नाम है P450, यानी कि ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, के एम वैल्यू इंडिकेट्स। के एम वैल्यू क्या हमें वो करता है। तो के एम वैल्यू हमारा हाफ लाइफ ऑफ एंजाइम ड्रग कॉम्प्लेक्स बताता है। सी विल बी राइट आंसर। ठीक है। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज अफेक्टेड बाय, जो एब्जॉर्प्शन है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ड्रग का, वो किसके द्वारा अफेक्ट होता है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, या ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर है डी विल बी राइट आंसर, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है, व्हेन द ड्रग इज इंट्रोड्यूस इन द बोन मैरो। अगर हम बोन मैरो के थ्रू ड्रग को देंगे तो उस रूट को हम क्या बोलेंगे। तो उस रूट को बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, इंट्रावीनस बोलेंगे, इंट्राथिकल बोलेंगे, इंट्रामेडुलरी बोलेंगे, या इंट्रा आर्टेरियल बोलेंगे। तो उस रूट को बोलेंगे इंट्रामेडुलरी, यानी कि सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग यूज टू रिलीव द पेन। जो ड्रग पेन को रिलीव करने में यूज होती है, वो उस ड्रग को क्या बोलते हैं। एंटीपायरेटिक, एंटी एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक्स, या एंटीप्यूराइटिस। तो देखो एंटीप्यूराइटिस जैसे पता चल रहा है हिंदी में, तो पता चल रहा है कि ज्वरनाशक, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का नहीं पता चल रहा, तो एनाल्जेसिक ही जो वो ड्रग है जो हमारे पेन को रिलीव करने में यूज करते हैं। तो बी विल बी राइट आंसर। राइट। नेक्स्ट है, एन एजेंट यूज टू इंक्रीज द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ब्लड। ब्लड में हीमोग्लोबिन के कंटेंट को इंक्रीज करने में जो हमारे एजेंट यूज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। ए विल बी राइट आंसर, हिमैटिनिक्स। ठीक है। किसी किसी क्वेश्चंस में ऑल ऑफ अबव भी होते हैं, तो ऑल ऑफ अबव को देख के ये मत लगा देना कि हर क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ अबव होगा। ठीक है। किसी किसी क्वेश्चंस का आंसर ऑल ऑफ अबव को छोड़ के भी कुछ कुछ होता है। ठीक है। तो इसका ए विल बी राइट आंसर। हिमैटिनिक्स ऐसे एजेंट होते हैं जो कि हमारे हीमोग्लोबिन के कंटेंट को बढ़ाते हैं ब्लड में। नेक्स्ट है, प्लाज्मा ड्रग मॉनिटरिंग इज डन फॉर। हम प्लाज्मा ड्रग मॉनिटरिंग क्यों करते हैं। हम प्लाज्मा ड्रग मॉनिटरिंग क्या करते हैं, जिसमें हमारी जो ड्रग होती है उनका अगर लो सेफ्टी मार्जिन है तो हम उनका प्लाज्मा ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है, लो सेफ्टी मार्जिन वाली ड्रग्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर सिग्निफाइज द इफेक्टिव ड्रग रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। मतलब वो कौन सा पैरामीटर है जो शरीर को दवा को हटाने को इंगित करता है। जैसे कि नाम से ही थोड़ा बहुत पता चल जाएगा, यहाँ तो वायोबिलिटी है, सेफ्टी है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, या क्लियरेंस है। तो डी विल बी राइट आंसर, क्लियरेंस इसका आंसर होगा। ठीक है। द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज ग्रेटेस्ट इन। जो हमारा रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, स्टमक में होता है, या सब में होता है। तो इसमें भी यहाँ पे भी डी ऑल ऑफ दीज आ रहा है, बट इसका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर क्या है, ए विल बी राइट आंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। विच टाइप ऑफ ड्रग पेनिट्रेट सीएनएस। देखो यहाँ पे इस तरह से भी मैंने दोनों क्वेश्चन रखे हैं, जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करे वो कौन सी ड्रग होती है, या फिर विच टाइप ऑफ ड्रग पेनिट्रेट सीएनएस। सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है घुमा के, लेकिन हमें घूमना नहीं है। वही सीएनएस क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ब्रेन। ब्रेन में क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो वही है, उसको कौन पेनिट्रेट कर सकता है, वही ड्रग पेनिट्रेट कर सकती है जो लिपिड सोल्यूबल हो। तो ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच रूट इज सुटेबल फॉर इंसुलिन। इंसुलिन के लिए हम कौन सा रूट यूज करते हैं ज़्यादातर। तो कौन सा रूट सुटेबल है, तो ये तो याद ही होना चाहिए, सबको ही पता होना चाहिए कि इंसुलिन हम सबक्यूटेनियस रूट से लेते हैं। तो डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, द मोस्ट कॉमन एडवर्स रिएक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का सबसे मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या है। देखो एडवर्स रिएक्शन क्या है। देखो इंसुलिन हम लेते हैं क्यों, क्योंकि हमारा जो हाइपर ग्लाइसेमिया हो गया है, यानी कि हमारी जो शुगर कंटेंट जो है वो बढ़ गया है, उसके लिए हम इंसुलिन लेते हैं। अब इंसुलिन का क्या है कि इंसुलिन अगर ज़्यादा हो गया, फिर इंसुलिन का सबसे कॉमन इफेक्ट क्या हो जाता है, एडवर्स रिएक्शन, कि वो हाइपोग्लाइसेमिया करा देता है। यानी कि हमें कम तो कराना है शुगर कंटेंट को, पर वो कभी कभार ज़्यादा कम करा देता है, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है। तो ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, निकोटिनिक रिसेप्टर आर सीन इन। जो निकोटिनिक रिसेप्टर होता है ना, बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं, मस्करिनिक रिसेप्टर,
निकोटिनिक रिसेप्टर, एड्रेनलिन रिसेप्टर, बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं। तो जो निकोटिनिक रिसेप्टर है वो हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, तो कहाँ देखने को मिलता है, वो हमारे स्केलेटल मसल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अगर मान के चलो प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है, प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है तो वो धीरे धीरे अमाउंट में ड्रग को रिलीज करेगी और धीरे धीरे बाइंड होकर धीरे धीरे रिएक्शन शो करेगी। यानी कि उससे क्या होगा, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा क्या, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर वो प्लाज्मा से बाइंड है तो वो ज़्यादा जगह जा नहीं पाएगी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, बढ़ेगा नहीं। दूसरा पॉइंट है फैसिलिटेट ग्लोमरस फिल्ट्रेशन ऑफ ड्रग, यानी कि फिल्ट्रेशन कराएगा, जल्दी नहीं कराएगा क्योंकि वो तो बाइंड है ना। मिनिमाइज ड्रग इंटरेक्शन को मिनिमाइज करेगा, ठीक है। या जनरली मेक द ड्रग लॉन्ग एक्टिंग, ये क्या करेगा, हमारा हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है तो ये क्या करेगा हमारा कि जो ड्रग है उसको लॉन्ग एक्टिंग होगा, लॉन्ग एक्टिंग बनाएगा, यानी कि ज़्यादा देर तक काम करेगी वो ड्रग। तो डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है अब प्रोड्रग इस प्रोड्रग क्या होती है, देखो प्रोड्रग क्या होती है, हमारी एक प्रोड्रग होती है जो कि वहाँ पे जाने के बाद मेटाबोलाइज होती है, मेटाबोलाइज होने के बाद वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो प्रोड्रग जनरली क्या होती है, इनएक्टिव होती है और वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो एक्टिव टू इनएक्टिव कन्वर्जन वो प्रोड्रग में होता है। तो इसमें से देख लो ऑप्शन कौन सा है, एक्टिव ड्रग दैट इज ट्रांसफॉर्म टू इनएक्टिव, नहीं ये नहीं होता। एंड इनएक्टिव ड्रग दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड टू एक्टिव ड्रग, हाँ इनएक्टिव ड्रग जो होती है वो एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोड्रग बोलते हैं। तो बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोड्रग। अब इसमें से हमें बताना है कि प्रोड्रग कौन सी, इनालाप्रिल, क्लोनिडीन, कैप्टोप्रिल या हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। देखो एक चीज याद रखना, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में एस इनिबिटर आते हैं, ऑल एस इनिबिटर ड्रग आर प्रोड्रग। ध्यान से सुनना, ऑल एस इनिबिटर ड्रग आर प्रोड्रग एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिस्नोप्रिल। कैप्टोप्रिल और लिस्नोप्रिल को छोड़ के सारी जो ड्रग होती है एस इनिबिटर की वो सारी प्रोड्रग होती है। तो यहाँ पे कैप्टोप्रिल तो नहीं होगा क्योंकि ये प्रोड्रग नहीं है। अब इनालाप्रिल भी आ रहा है तो मैंने इनालाप्रिल तो नहीं बोला एक्सेप्ट में, तो इनालाप्रिल जो होता है वो प्रोड्रग होता है। तो ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द प्रोड्रग सल्फासालाजिन गेट मेटाबोलाइज इनटू। देखो सल्फासालाजिन हमारी प्रोड्रग है, अगर वो मेटाबोलाइज हो जाती है तो वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और जो उसका एक्टिव फॉर्म है वो क्या है ये पूछा है इसमें। सल्फापायरिडीन है या 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड है या एन एसिटाइल सल्फापायरिडीन है या बोथ ए एंड बी है। देखो सल्फासालाजिन जब मेटाबोलाइज होती है तो दो पार्ट में कन्वर्ट होती है, सल्फापायरिडीन एंड 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड। पायरिडीन का अपना अलग यूज होता है, 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड का अपना अलग यूज होता है, जो कि मैं आगे वीडियोस में बताऊंगी। तो इसका आंसर होगा डी, डी विल बी राइट आंसर बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू द थेरेपेटिक इंडेक्स। मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिकित्सीय सूचकांक के बारे में सही है। यानी कि थेरेपेटिक इंडेक्स का फॉर्मूला याद करा होगा टाइल से, TILE से, यानी कि थेरेपेटिक इंडेक्स, TI मतलब थेरेपेटिक इंडेक्स, L मतलब लीथल डोज अपॉन E मतलब इफेक्टिव डोज। तो लीथल डोज अपॉन इफेक्टिव डोज होता है हमारा थेरेपेटिक इंडेक्स, ये तो हो गया। बट ये हमारा क्या मेजर करता है, ड्रग इफेक्टिवनेस मेजर करता है, ड्रग टॉक्सिसिटी मेजर करता है, ड्रग सेफ्टी मेजर करता है या ड्रग इंटरेक्शन मेजर करता है। देखो थेरेपेटिक इंडेक्स हमारा ड्रग सेफ्टी मेजर करता है, ठीक है, कि कोई भी ड्रग है वो कितना लीथल है और कितना इफेक्टिव है किसी चीज़ के लिए। तो हमारी सेफ्टी इज मोर इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू थेरेपेटिक इंडेक्स। तो सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है द प्राइमरी ऑर्गन फॉर ड्रग एक्सक्रीशन, मतलब ड्रग एक्सक्रीशन का जो प्राइमरी ऑर्गन है वो क्या है, लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन। तो इसका क्या आंसर होगा, किडनी, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फेज 2 ड्रग मेटाबॉलिज्म। देखो फेज 1 क्या होता है, फेज 1 में किसी ड्रग जो होती है वो वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाती है और वो मेटाबोलाइज हो जाती है। लेकिन अगर फेज 1 में भी मेटाबोलाइज नहीं हुई, वो वाटर सॉल्युबल नहीं हुई ड्रग, तो उसके लिए फेज 2 होता है। तो फेज 2 का मेन पर्पस क्या होगा कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है हम उसको वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट कर दे, यानी कि टू मेक द ड्रग मोर वाटर सॉल्युबल। जितनी ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होगी ड्रग उतनी इजीली एक्सक्रीट हो पाएगी, बॉडी से रिमूव हो पाएगी। तो उसका मेन पर्पस क्या होता है, टू मेक द ड्रग मोर वाटर सॉल्युबल, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग इज डिफाइंड एज। देखो बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म या द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। देखो बायोबिलिटी क्या होती है, जितना हमारा एब्जॉर्ब हुई है ड्रग, तो द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड द बायो अवेलेबिलिटी, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। इसमें से कौन सा हमारा क्लिनिकल ट्रायल का फेज नहीं है। देखो क्लिनिकल ट्रायल के 4 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, वो सॉरी फेज 4 तक हमारे जो होते हैं वो क्लिनिकल ट्रायल के फेज होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, फेज 5 भी दिया हुआ है, तो फेज 5 हमारा क्लिनिकल ट्रायल का फेज नहीं होता, हमारे केवल क्लिनिकल ट्रायल के 4 ही फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4 ओनली। तो ई विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेज 1 रिएक्शन। देखो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि फेज 1 में कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। फेज 1 में ये ऑप्शन है ग्लूकोकोऑर्डिनेशन, दूसरा है सल्फेशन, तीसरा है हाइड्रोलाइसिस और चौथा है एसिटाइलेशन। देखो हाइड्रोलाइसिस जो होती है वो फेज 1 में आती है, ग्लूकोकोऑर्डिनेशन, सल्फेशन, एसिटाइलेशन ये फेज 2 में आती है। तो सी विल बी राइट आंसर। द मेन मैकेनिज्म ऑफ मोस्ट ड्रग एब्जॉर्ब इन जीआई ट्रैक। देखो जीआई ट्रैक में जो भी ड्रग एब्जॉर्ब होती है उनका जो मेन मैकेनिज्म होता है वो होता है पैसिव डिफ्यूजन, ज़्यादातर पैसिव डिफ्यूजन ही उसका मेन मैकेनिज्म होता है एब्जॉर्प्शन का। तो डी विल बी राइट आंसर।
पैसिव डिफ्यूजन। नेक्स्ट है द थेरेपेटिक इंडेक्स ऑफ अ ड्रग इज मेजर। देखो सेम क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, थेरेपेटिक इंडेक्स वाला। तो वो क्या देखता है, सेफ्टी देखता है, तो ए विल बी राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। देखो बाईपास कौन करता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो हमारा एक क्वेश्चन था कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा कौन करता है, तो वो था ओरल डोजेज फॉर्म। लेकिन बाईपास कौन करता है, यानी कि किस इसमें से जो ऑप्शन दिया है इसमें से किस में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं है, ओरल में, रेक्टल में, इंट्रावीनस में, इनहेलेशनल में। तो सब में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है एक्सेप्ट इंट्रावीनस में। इन चारों में से तो इंट्रावीनस में हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, तभी इसकी बायोबिलिटी जो होती है वो 100% होती है। तो सी विल बी राइट आंसर। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन डी फार्म एग्जिट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। और आगे वीडियो आएंगी इसके प्रिपरेशन के लिए। मैंने जो सीरीज स्टार्ट करी है वो मैं कंटिन्यू रखूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके फ्रेंड्स के पास भी ये वीडियो पहुँच पाए और वो प्रिपरेशन कर पाए डी फार्म एग्जाम की। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच आज के लिए।